तो नेक्स्ट हम 9.2 एक्सरसाइज है हमारे पास। तो इसके अंदर हमने देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है कि हमने एंगल साइंस 160, टेंजेंट 115 या इस तरह के हमारे 6 पार्ट्स गिवन है। तो हमने सिर्फ इनके क्या बताने हैं, साइंस बताने हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। तो हमने देखना क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसके साथ जो एंगल है हमने इसको देखना है। हमारे पास क्या है, साइन 160 है। तो जो 160 एंगल है इसका जो टर्मिनल आर्म है वो हमारे पास कहाँ पे लाई करता है, 160 किसके दरमियान आता है, 90 to 180 के दरमियान में आता है। तो जो इसका टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। अगर साइन के साथ सेकंड क्वाड्रेंट के कोई भी एंगल आ जाता है तो उसके ऊपर साइन का आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका साइन हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव है। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास टेंजेंट 115 डिग्री, तो 115 डिग्री भी हमारे पास क्या आता है, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आता है, ठीक है, 90 और 180 के दरमियान में। लेकिन यहाँ पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट सिर्फ क्या होता है थर्ड में और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। तो सेकंड के हर एंगल के ऊपर टेंजेंट का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लास्ट पार्ट हमारे पास कोसेकंड 297 है। तो 297 हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 to 360 के दरमियान में। ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ में सिर्फ कोस और इसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है नेगेटिव है। तो कोसेकंड भी इसमें क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी सेम, हम ये एज अ एमसीक्यूज हमारे पास बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, इसके अंदर भी हमने साइंस ही सोल्व करने हैं। जो एंगल्स के साथ नेगेटिव साइन दिया हुआ है उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है कि वो किस तरह अप्लाई होता है। तो अभी हमने देखा है कि साइन के साथ अगर नेगेटिव एंगल, कोई भी नेगेटिव एंगल आता है तो वो अपने नेगेटिव एंगल को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो साइन -310 है तो इसको क्या लिख देंगे, साइन 310। जो एंगल के साथ नेगेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। सेम कोज अपने एंगल के नेगेटिव होगा कर देता है, खत्म कर देता है। तो कोज 75 डिग्री अपने एंगल के नेगेटिव को खत्म कर देगा। इसी तरीके से कोटेंजेंट क्या करता है, कोटेंजेंट अपने एंगल के नेगेटिव को बाहर कर देगा। कोटेंजेंट 173 एंगल के साथ जो नेगेटिव था वो को आ जाएगा, कोट के साथ आ जाएगा, बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेम पार्ट्स भी हम इसी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने ये बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग टर्मिनल ऑफ द एंगल लाइन। तो ये हमें दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, इनके साथ हमारे पास एक एंगल थीटा गिवन है। तो ये कह रहा है कि एक एंगल थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या है, लाई कर रहा है। तो साइन थीटा हमें क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब है कि साइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव गिवन है। लेस देन 0 कोई भी वैल्यू वो क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव होती है। तो साइन नेगेटिव है हमारे पास और कोस हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर साइन नेगेटिव होता है और कोस पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट जिसके अंदर हमारे पास कोस पॉजिटिव है और बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो नेगेटिव है, यानी कि साइन भी हमारे पास क्या है, इसमें नेगेटिव है। तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोस पॉजिटिव और कोसेकन भी पॉजिटिव। कोसेकन यानी कि कोसेकन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होती हैं। अगर दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं, साइन कोस या टेन कोस या साइन कोस वगैरह, तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। कोट ग्रेटर देन 0 एंड साइन नेगेटिव लेस देन 0, यानी कोट हमें नेगेटिव है और साइन भी, कोट हमारे पास पॉजिटिव है और साइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये कोट किस क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टेंजेंट और कोटेंजेंट ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो जो इसके बाकी पार्ट्स हैं सेम इसी वे में हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली एमसीक्यूज के तौर पर ही वो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं।
जो हमारे पास सोल्व करने वाले क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू गिवन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है। जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो एक की वैल्यू गिवन है, बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी हमने क्या करनी है, वैल्यूज बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर हमें साइन गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, ये हमें वैल्यू गिवन है। और वो कहता है कि एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। और जो हमारे पास थीटा का जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्वाड्रेंट के लिहाज से क्या देने होते हैं, आंसर्स बताने होते हैं। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, रेशियोज हैं, साइन कोस टेन के अलावा बाकी जो टेन और हमारे पास कोस और इनके रेसिप्रोकल्स हैं, उन सब की वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि क्वाड्रेंट कहाँ पे, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास साइन का फार्मूला क्या था। अब ये किसकी रेशियो है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस की। तो साइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो हमें एक परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है 13। तो एक राइट ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। तो हमें बेस इसमें फाइंड देंगे। तो हमने बेस को क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम याद होगा कि वो हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर गिवन है 12 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास हमने फाइंड करनी है एज इट इज। ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 169 माइनस 144, ये 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 144, 13 का 169 इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारे पास 25 रिमेनिंग बचेगा। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 5। अब जब भी हमें, वैसे तो हमें पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस के अंदर आता है। लेकिन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल की लेंथ्स हैं, ठीक है। और कोई भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ +5 आएगा। तो नेक्स्ट हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं, हमने वो लिख लेने हैं। सबसे पहले तो हमें एक साइन, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बतानी है। एक हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी साइन की। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है, 12/13। तो साथ इसका क्या बता देंगे, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू बता देंगे। साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, कोसेकन थीटा। तो हम रेसिप्रोकल वैल्यू का कैसे लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, 13/12। इसी तरीके से अब हमने कोस की वैल्यू बतानी है। तो कोस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास बेस ओवर h आ जाएगा। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 5, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है 13। कोस का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, सेकंड। तो सेकंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 13/5। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट। तो टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, और बेस की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5, तो ये 5 आ जाएगा। टेंजेंट का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, कोट। तो कोट इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 5/12। तो ये हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमारे पास वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर एंगल सेकंड में लाई कर रहा होता तो इसके अंदर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकन, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती। बाकी सारी वैल्यूज के साथ हम क्या लगाते हैं, माइनस, जो क्वाड्रेंट की वजह से आता।
तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी, हमने सबसे पहले उनमें 2 वैल्यूज गिवन होगी। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, उनमें से 2 साइड्स की वैल्यू हमें गिवन होंगी। हमने इन 2 वैल्यूज को सोल्व करके सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करनी है, और थर्ड साइड फाइंड करने के बाद हमने ये वाले फार्मूले जो हैं वो यूज़ कर लेने हैं। तो हमारे लिए इजी वे में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा भी ये आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के भी हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट वे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत ही ईजी वे है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करने का। तो नेक्स्ट हम इसका एक और पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें कोस गिवन है, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, और जो हमारे पास एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और उसने कहा हमारे पास जो थीटा है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। चूंकि हमारे पास cos क्या है, नेगेटिव गिवन है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो cos का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, B/H। तो इसमें हमारे पास बेस और हाइपोटेनस गिवन है। बेस में हमारे पास क्या है, √3। हम यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन किसकी वजह से, एंगल की वजह से। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस वजह से ये नेगेटिव है। अदरवाइज अगर जब हम बेस और हाइपोटेनस लेंस यहाँ पर लेंगे तो उनमें हम नेगेटिव का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि लेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हाइपोटेनस हमारे पास क्या 2 है, और परपेंडिकुलर वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 2 है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और बेस की वैल्यू हमें √3 गिवन है। 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर 3 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यूज हैं, परपेंडिकुलर भी है हमारे पास, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है। तो हम फिर से यही फार्मूला यूज़ करके कर लेंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमें cos गिवन है, cos थीटा हमारे पास क्या, -√3/2। तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, सेकंड। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको क्या कर देंगे, उलट कर देंगे, 2/√3। चूंकि थीटा किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड के अंदर cos भी नेगेटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके साथ भी नेगेटिव का साइन लगेगा। साइन थीटा, साइन का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, B/H। हम फार्मूलों को इजी वे में, इस वे में, इन सेंटेंसेस से भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या है, BP/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 2 है। तो साइन का रेसिप्रोकल अब हमारे पास क्या होता है, कोसेक थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको उलट कर देंगे, 2/1। तो ये हमारे पास 2। अब हमने क्या देखना है, एंगल थीटा हमारे पास किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड के अंदर साइन और इसका रेसिप्रोकल दोनों क्या होती हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इनकी वैल्यूज के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब लास्ट हमारे पास टेंजेंट है। टेंजेंट थीटा का फार्मूला हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या, 1, और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3। तो क्वाड्रेंट कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में टेंजेंट हमारे पास पॉजिटिव ही होता है, तो इसके साथ पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरीके से इसका कोट एंगल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको उलट कर देंगे, √3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी क्या होता है, सेम वे में सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी हम इसी वे में, सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर लेंगे। इसका हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू, फिफ्थ पार्ट इसका, कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल एंगल ऑफ द आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें साइन नेगेटिव गिवन है,
हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो में नेगेटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा एक क्वाड्रेंट और होता है जिसके अंदर एक हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा भी दो क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसने हमें कहा कि ये थर्ड में नहीं है, थीटा नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें देखना है कि थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो थीटा हमारे पास साइन जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड में उसने कह दिया कि एंगल हमारे पास नहीं है, तो ये किस में लाई करेगा फिर, थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास सेम उसी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है 1, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि लेंथ से हमारे पास नेगेटिव नहीं आती। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2, और हमारे पास बेस क्या है वो हमने फाइंड करनी है। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बतानी है। तो साइन थीटा ऑलरेडी गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कोसेकंड थीटा की माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। तो वो 1 डिवीजन का डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोस। तो कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है 1 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2। और हमारे पास थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस हमारे पास क्या होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। सेकंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, टेंजेंट। टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या 1 और बेस की वैल्यू भी क्या हमारे पास 1, तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन कहाँ पे थीटा लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। सेम इसका रेसिप्रोकल कोड, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा।